हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं बीएड पोर्शन का, जो हम 20 मार्क्स का कर रहे हैं सिलेबस। उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आज हम करेंगे। पर्सनैलिटी हमने कर लिया था, इंटेलिजेंस ये वाला जो है वो आज हमने करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हर रोज जो है वो हम टॉपिक जो है वो रोज का एक टॉपिक लाते हैं। तो देखते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। ठीक है, बुद्धि। तो इंटेलिजेंस जो है बोलते ही एक आपका साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंट जो है ये पार्ट रहता है। मतलब तो इसमें जो है आपका क्या आता है कि साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट दैट एनकम्पास अ वैरायटी ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड स्किल्स। मतलब कि इंटेलिजेंट पर्सन जो होगा उसमें क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप की जो है वो स्किल्स होती हैं, एबिलिटीज होती हैं। इट इन्वॉल्व्स द कैपेसिटी टू लर्न। इंटेलिजेंस में क्या क्या आता है, कैपेसिटी टू लर्न, reason, problem solve, adapt to new situation and effectively interact with one's environment। ठीक है, एंड इंटेलिजेंट जो है वो आपका एक सिंगल फैक्टर नहीं है, ये यूनिटरी ट्रेट है, बट रादर ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। इसके कुछ की एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम देखेंगे। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है ये बुद्धिमत्ता जो है। ठीक है, अब इसमें कुछ इसके एस्पेक्ट्स रहते हैं, वो देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है कॉग्निटिव एबिलिटी, संज्ञानात्मक क्षमताएं। कॉग्निटिव जो है वो हमारा मेमोरी से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब इसमें आता है एबिलिटी टू एक्वायर, स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, कि जानकारी को जो है वो संग्रहित करना, प्राप्त करना और उसे जो है वो पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखना। रीजनिंग की बात करें तो कैपेसिटी टू थिंक लॉजिकली, सोचना, एनालाइज, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना एंड वैलिड कंक्लूजन जो है वो वहां तक पहुंचना, ड्रॉ करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो यहाँ आता है स्किल्स टू डिवाइस इफेक्टिव सोल्यूशन टू अनफैमिलियर और कॉम्प्लेक्स। मतलब जो अनफैमिलियर या कठिन, मतलब कॉम्प्लेक्स जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में जो है वो एक जटिल समस्याओं का मतलब समाधान जो है वो खोजना। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग मतलब क्रिटिकली एनालाइज करना, इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्जेक्टिवली एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, उसको इवेलुएट करना। ठीक है, मूल्यांकन। नेक्स्ट आते हैं क्रिएटिविटी, कैपेसिटी टू जनरेट नोवेल एंड वैल्यूएबल आइडियाज। इसके थ्रू जो है वो नोवेल एंड वैल्यूएबल आइडिया जनरेट करना, उनका सोल्यूशन करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है लर्निंग कैपेसिटी। लर्निंग कैपेसिटी में सीखने की क्षमता में क्या आएगा, इसका आएगा कि एडजस्ट टू न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ एडजस्ट करना, एक्वायर करना इन्फॉर्मेशन को, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड नोवेल एनवायरनमेंट। ठीक है, कि वातावरण के साथ जो है वो सही तालमेल जो है वो बिठाने की क्षमता। क्यूरियोसिटी का मतलब है कि आपका जिज्ञासा होना, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर नॉलेज, एक्सप्लोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो वर्बल इंटेलिजेंस इसमें आ जाएगा, जिसमें कि रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग आएगी। नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल क्यूज, आपका एक्सप्रेशन एंड जेस्चर्स आ जाएंगे। ठीक है, सोशल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इंटरपर्सनल स्किल्स इसके अंडर आएंगी। सोशल इंटरेक्शन हो गया, अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव एंड बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो रिकॉग्नाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, एंड मैनेजिंग वंस ओन इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ द अदर, मतलब कि दूसरों की भावनाओं की भी कदर करना, समझना। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर ने ये जो है वो थ्योरी दी है। इनके अनुसार हम देखते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, इन्होंने क्या सजेस्ट किया है कि इंटेलिजेंस जो है वो एक सिंगल फैक्टर नहीं है, सिंगल एंटिटी नहीं है, बट कंप्राइजेस वेरियस डिस्टिंक्ट टाइप्स का। इसमें क्या कई टाइप आते हैं, जिसमें आपका लिंग्विस्टिक हो सकता है, लॉजिकल मैथमेटिकल हो सकता है, स्पेशल म्यूजिकल हो सकता है। ठीक है, तो ये इंटरपर्सनल ये सारी चीजें जो है इसके अंदर आती हैं। कल्चरल कंटेक्स्ट की बात करें तो इसमें कल्चरल इंटेलिजेंस आएगा, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट एंड इंटरेक्ट विद अलग अलग कल्चर के साथ, इफेक्टिवली विद पीपल के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्ट होना एंड फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड। नेक्स्ट है मूल्यांकन और माप, असेसमेंट एंड मेजरमेंट। असेसमेंट में इंटेलिजेंट क्वेश्चन की थ्योरीज जो है वो आती है। ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस टेस्ट सच एज द आपका वॉशलर
अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल एंड स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, ये चीजें आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिए तो मल्टीपल इंटेलिजेंस असेसमेंट। मल्टीपल इंटेलिजेंस असेसमेंट में जो है होगा वेरियस टूल्स एम टू असेस स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके अंदर आपका नेक्स्ट आता है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। क्या होती है ये? फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि एबिलिटी टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो है वो आपका मतलब क्षमता, एबिलिटी, एंड यूज लॉजिक न्यू सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई पैटर्न। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का मतलब है कि एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स और नॉलेज का जो है वो अर्जन एंड थ्रू द एजुकेशन एंड एक्सपीरियंसेस के थ्रू। न्यूरोलॉजिकल बेसिस की बात करें तो इसमें ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आएंगे। रिसर्च एक्सप्लोर्स द न्यूरल कॉरिलेशन ऑफ इंटेलिजेंस आ जाएगा। एग्जामिन हाउ ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस रिलेट टू कॉग्निटिव एबिलिटीज के साथ ये कैसे रिलेट करते हैं। डेवलपमेंटल चेंजेस आगे है आपका कि चेंजेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज की बात करें तो स्ट्रक्चरल साइकोमेट्रिक अप्रोच आती है, आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच आती है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंटल अप्रोच आती है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम, ये जो आपकी फर्स्ट वाली अप्रोच है स्ट्रक्चरल या साइकोमेट्रिक, ये आपकी किससे रिलेटेड है? कंसीडर इंटेलिजेंट एज अ सम टोटल ऑफ एबिलिटीज बताता है ये, और ये बताता है कि इट रिप्रेजेंट द पर्सन्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सिंगल टर्म ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। इसमें आपका जो थ्योरीज आती हैं स्पेयरमैन, थर्स्टन एंड गिलफोर्ड की आती हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में जो है वो आपका स्टेनवर्थ की आती है। नेक्स्ट कॉग्निटिव में जो है आपका जीन पियाजे की। इनको डिटेल से थोड़ा सा हम थ्योरीज देखते हैं। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, फर्स्ट थ्योरी है साइकोमेट्रिक और टू फैक्टर थ्योरी। साइकोमेट्रिक या टू फैक्टर थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये जो है वो आपकी स्पेयरमैन ने दी है टू फैक्टर थ्योरी। इन्होंने बोला है कि दो फैक्टर होते हैं, हमारा जो बुद्धि के दो कारक होते हैं इंटेलिजेंस के, उनमें डिस्टिंक्श इन्होंने किया है दोनों के बीच में। एक को बोला है जर्नल फैक्टर जी और दूसरे को बोला है स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट बोले तो जर्नल फैक्टर बोलते हैं रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल्स ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटी को ये रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखना है। और आपका स्पेसिफिक फैक्टर जो है वो करता है आपका टास्क से स्पेसिफिक वेरिएशंस होता है। नेक्स्ट आता है ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब कि आपका बुद्धि का त्रिआर्किक सिद्धांत, ये रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने दिया है। स्टेनबर्ग थ्योरी में इन्होंने एनालिटिकल इंटेलिजेंस के बारे में बोला है कि एबिलिटी टू एनालाइज होता है, इवैल्यूएट एंड प्रॉब्लम सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात करी है, एबिलिटी टू अडेप्ट एंड शेप वंस एनवायरनमेंट इफेक्टिवली। क्रिएटिव इंटेलिजेंस में बोला है कि एबिलिटी टू जनरेट नोबल एंड वैल्यूएबल आइडिया सॉल्यूशन। तो जस्ट इनको याद रखना है, और इन्होंने बोला क्या है ये पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी किसने दी है और उसमें क्या बताया। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। इसमें जो है वो इन्होंने बोला है कि आइडिया ऑफ अ सिंगल यूनिटरी इंटेलिजेंस एंड प्रपोजेस मल्टीपल इंटेलिजेंस, मतलब कि गार्डनर थ्योरी चैलेंजेस करती है आपका सिंगल और यूनिटरी इंटेलिजेंस का। इन्होंने क्या प्रपोज किया है? मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, कि इन्होंने एकात्मक बुद्धि के विचार को चुनौती देता है, और एकाधिक बुद्धि मतलब कि आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस का प्रस्ताव इन्होंने रखा है। तो इसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस में इन्होंने काफी चीजें दी, लिंग्विस्टिक बोला है, स्पेशल म्यूजिकल, ये सारी चीजें जो है उन्होंने बताई। नेक्स्ट है हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, ये आपका जॉन एल हॉर्न एंड रेमंड केटल का आता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने क्या बोला है आपका हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज। अभी भी हमने ये देखा। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है? आपका फ्लूइड जो है वो प्रॉब्लम एंड थिंक लॉजिकली, एंड आपका जो क्रिस्टलाइज्ड है वो नॉलेज एंड स्किल एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। कॉग्निटिव रिसोर्सेज थ्योरी जो है इसकी बात करें तो ये आपका रिचर्ड जे हेयर की आएगी। इन्होंने क्या सजेस्ट किया है कि इंटेलिजेंस जो है आपका रिलेट करता है एफिशिएंट यूज ऑफ न्यूरल रिसोर्सेज इन द ब्रेन। नेक्स्ट बात करें थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंस, ये जो है वो आपका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की है। स्टर्नबर्ग ने बोला है कि टाइगर थ्योरी विद द फोकस ऑन सक्सेसफुल इंटेलिजेंस के ऊपर इन्होंने फोकस किया है।
और सक्सेसफुल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स क्या होती है, अडेप्टिंग टू, शेपिंग एंड सिलेक्टिंग एनवायरनमेंट्स टू अचीव वंस गोल इफेक्टिवली। इमोशनल इंटेलिजेंस दिया है आगे डेनियल गोलेमैन ने। तो इसमें इन्होंने बोला है कि गोलेमैन ने इंट्रोड्यूस किया है कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स क्या बताता है ये, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग वंस इमोशंस एंड इमोशंस ऑफ अदर्स, ठीक है, मतलब कि किसी की भावनाओं दूसरे की भावनाओं को समझना। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, हार्वर्ड गार्डनर की आ गई है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि एजुकेशन, गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हैज implications फॉर एजुकेशन, सजेस्टिंग दैट टीचिंग एंड असेसमेंट शुड एड्रेस अ ब्रॉडर रेंज ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वाली है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, जॉन एल एंडरसन ने ये दी है, ठीक है। कौन सी थ्योरी किसने दी है और ये किससे रिलेटेड है, ये तीन चीजें जो है वो आपने याद रखनी है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी फोकस ऑन हाउ इंडिविजुअल एनकोड, इसमें क्या बोला इन्होंने, एनकोड क्या, एक इंडिविजुअल जो है वो जानकारी को एनकोड, स्टोर एंड रिट्रीव करता है, ठीक है। न्यूरल एफिशिएंसी हाइपोथेसिस जो है रेक्स ई जुंग की है, ठीक है। इन्होंने न्यूरल एफिशिएंसी के बारे में बोला है एंड ये सजेस्ट करती है हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल हैव मोर एफिशिएंट न्यूरल प्रोसेसिंग, जो हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बोलते अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्तियों में अधिक कुशल तंत्रिका प्रसंस्करण, मतलब कि ज्यादा जो है वो एफिशिएंट न्यूरल प्रोसेसिंग होती है, अलाउइंग देम टू परफॉर्म कॉग्निटिव टास्क एंड विद न्यूरल एफर्ट्स, जो उनको ज्यादा अच्छे से जो है वो मतलब अलाउइंग देम टू परफॉर्म कॉग्निटिव टास्क जो है वो परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है, उसमें वो एफर्ट्स लगाती है। नेक्स्ट बात करें तो डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जीन पियाजे की आ गई, ठीक है। इन्होंने बोला है कि क्या फोकस किया है, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन, एम्फेसिसिंग स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये जो थी वो आपका यहाँ पर हमने थ्योरी जो है वो आज करी। नेक्स्ट जो है वो आपको अगर ये पीडीएफ के आपको पूरे ही अगर नोट्स चाहिए होंगे तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे से ये नोट्स जो है वो अभी प्रिपेयर हो गए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने जो है ये प्रिपेयर किए हैं। अगर आपको जो ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी, वो थोड़ा सा मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, वैसे पीडीएफ में ये ऐड करना रह गया है, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है कि आपका इंटेलिजेंट आईक्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ठीक है। तो आईक्यू जो है वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो आपका मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 के थ्रू जैसे जो है वो निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो आपका इसमें जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा देख लीजिए, आईक्यू रेंजेस आती हैं। आईक्यू रेंजेस की अगर हम बात करें तो अबव 30 जो है वो आपका वेरी सुपीरियर होता है, ठीक है। 130 जो है उसको हम सुपीरियर बोलेंगे। 110 टू 119 को हम जो है वो आप हाई एवरेज बोलेंगे। एंड आपका 90 टू 110 टू 190 ना 109 आएगा यहाँ, और 90 टू 109 वाले को जो बोलेंगे एवरेज, ठीक है। और आपका यहाँ लिख देता हूँ 80 टू 89 वाले को बोलेंगे लो एवरेज, और इसके बाद जो है वो 70 टू 79 आ जाएगा आपका बॉर्डर लाइन, और बिलो 70 जो है वो आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है वो इसके बारे में आईक्यू के मैं इसको ऐड कर दूंगा वैसे आपका नोट्स में। तो आपको जो है वो जब नोट्स आप लेंगे तो आप वहाँ से ये सारा जो है वो देख सकते हैं, आईक्यू रेंजेस एंड आपका डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो जिस किसी को भी नोट्स चाहिए होंगे वो कांटेक्ट कर सकता है, पहले भी मैंने नंबर दिया है 26090 8197269090, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में करेंगे।